वेलकम टू मॉर्निंग क्लासेस। आज हम देखेंगे वर्क्स ऑफ टेक्नोलॉजी का टॉपिक नंबर 10। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग का टॉपिक होगा शिल्डेड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। हम लोग जानेंगे शिल्डेड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है और मेथड ऑफ मेथड और टाइप्स ऑफ शिल्डेड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, इसको शॉर्ट में यहाँ लिखा गया है शिल्डेड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस को SEAWP। ठीक है, इसका मतलब है शिल्डेड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। तो अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए तब पर भी आप जानिएगा ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो टॉपिक है शिल्डेड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये वाला टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि शिल्डेड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो इसको आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम आपको फिगर के माध्यम से समझा देते हैं, इसके बाद से आप नोट्स में देखा जाएगा क्या चीज़ दिया गया है। शिल्डेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए परिरक्षित। हिंदी में उसका नाम है क्या है, परिरक्षित। मतलब कि उसे परिरक्षित का मतलब कि चारों ओर से उसकी रक्षा करना। ठीक है, शिल्डेड का मतलब ये है। इसका मतलब कैसा है समझ लीजिए। इसमें जो शिल्डेड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, उसमें होता क्या है कि जब हम इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं वेल्डिंग को करने के लिए, तो इलेक्ट्रोड से जब आर्क बनता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोड से जब आर्क बनता है वेल्डिंग करने के लिए, मेटल को गलाने के लिए, तो बाहर के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आकर के इसमें क्रिया कर लेते हैं, जिससे वेल्डिंग कमजोर हो जाता है। वेल्डिंग कमजोर भी आता है, गंदा और भद्दा भी हो जाता है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर लेपिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, लेपिंग कर देते हैं, प्लस की कोडिंग कर देते हैं। ठीक है, प्लस की कोडिंग कर देते हैं, इलेक्ट्रोड पर लैप कर देते हैं, इलेक्ट्रोड लैप। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रोड पिघलता है तो उसके जो इलेक्ट्रोड होता है, जब उसकी ज्वाला होती है, उसके ज्वाला के चारों तरफ जो है इस तरीके से लेयर बन जाती है, इस तरीके से लेयर बन जाती है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ठीक है, इसमें लेयर बन जाती है। तो ये लेयर क्या करती है, जब ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से इसके तरफ जब आता है, तो ये लेयर क्या करती है, उसको वहीं रोक देती है, अंदर नहीं जाने देती है, और जो है वेल्डिंग परफॉर्म हो जाती है, वेल्डिंग हो जाती है। इस प्रकार जब वेल्डिंग होती है तो वेल्डिंग खराब नहीं होती है, भद्दी नहीं होती है, गंदी नहीं होती है, और मजबूत वेल्डिंग होती है। तो शिल्डेड क्या करता है, इसको जो है चारों तरफ से एक एटमॉस्फेयर को ब्लॉक करने का काम करता है, कि बाहर के एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट को काटने का काम करता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं शिल्डिंग। ठीक है, शिल्डेड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो यहाँ पे लेप के फॉर्म में दिखाया गया है कि इलेक्ट्रोड पर लेप लगा दिया गया है। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, ये जो है गैस के रूप में भी हो सकता है, पेस्ट के रूप में भी हो सकता है, पाउडर के रूप में भी हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में भी हम शिल्डेड मटेरियल प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कुछ मोटे मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो आइए नोट्स को पढ़ते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए नोट्स में क्या बताया गया है, जो हमारा पहला हेडिंग है वो क्या है, परिरक्षित विद्युत आर्क वेल्डिंग प्रक्रम, शिल्डेड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। इसमें बताया गया है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रक्रम द्वारा लगने वाला धातु जोड़ प्राय पर्यावरण में व्याप्त है, यानी पर्यावरण में जो प्राप्त होता है, जो होता है पर्यावरण में, वायुमंडलीय गैस के कुप्रभावों से प्रभावित होकर के अशुद्धता को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कि समझने की बात है, जब इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस किया जाता है तो पर्यावरण में जो भी, यानी कि वायुमंडल में जो गैसें उपलब्ध होती हैं, वो क्या करती है, उससे क्रिया करके वो वेल्डिंग को अशुद्ध कर देती है, खराब कर देती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, इसमें धातु जोड़ भद्दा, भंगुर
गंदा तथा कमजोर हो जाता है, क्योंकि वायुमंडल में व्याप्त ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन उच्च तापमान पर मिली हुई धातुओं से क्रिया करके क्रमशः धातु संबंधित ऑक्साइड तथा नाइट्राइड बनाती हैं, जो जोड़ को कमजोर बना देते हैं। धातु जोड़ यानी कि मेटल ज्वाइंट की इस कमी को दूर करने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रक्रम में पर्यवेक्षण पदार्थ यानी शील्डिंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, जो वेल्डिंग करते समय जोड़ की पर्यवेक्षण यानी शील्डिंग प्रदान करते हैं। जब वेल्डिंग किया जाता है तो क्या करते हैं, शील्डिंग प्रदान करते हैं। ये पर्यवेक्षण पदार्थ ठोस, द्रव, लेई, पेस्ट या फिर गैस आदि के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, किस किस रूप में हो सकते हैं, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, लेई जैसा हो सकता है, पेस्ट हो सकता है, या फिर गैस के फॉर्म में शील्डिंग मटेरियल हो सकता है। शील्डिंग मटेरियल का काम क्या है, ये समझ में आ गया कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन उपस्थित हैं, वो जो हाई टेम्परेचर पे जो मेटल मेल्ट होता है उससे क्रिया करने से बचाना, ताकि वेल्डिंग भंगुर ना हो, गंदा ना हो, कमजोर ना हो। ठीक है, तो वो शील्डिंग करने का काम करता है, वो कुप्रभावों से बचाने का काम करता है। ठीक है, तो जब आएगा एग्जाम में तो ये वाला फिगर बना दीजिएगा। और जो इसके बारे में हमने बताया एग्जाम्पल के तौर पे, इसको हमने पढ़ा भी चुका है पिछले टॉपिक में, तो अगर पिछले टॉपिक आप देखें तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इस चीज़ों को जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे लेपिंग लगा हुआ है और किस तरीके से इसको बचाता है, इस चीज़ को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, लिख करके एक्सप्लेन कर देंगे। हमने नहीं लिखा है लेकिन आप लिख देंगे यहाँ पे। अब अगला टॉपिक देखते हैं, मेथड आर टाइप्स ऑफ शील्डेड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप्स हैं इसके शील्डेड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है, कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग। ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग। दूसरा है मेटल इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग। इसके बाद से तीसरा है इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। इनर्ट गैस क्या है, इसमें एक शील्डिंग मटेरियल है जो गैस के फॉर्म में है, तो इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग इसके अंतर्गत आते हैं। ये सब कौन सा है, कार्बन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, जिसको शॉर्ट से बोलते हैं CIG आर्क वेल्डिंग। इसके बाद आता है टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, जिसको शॉर्ट में कहते हैं TIG आर्क वेल्डिंग। ठीक है, इसके बाद से आता है मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, जिसको शॉर्ट से बोलते हैं MIG आर्क वेल्डिंग। ध्यान दीजिए मेरी बातों को, यहाँ पे जो है यहाँ पे TIG और MIG बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। TIG आर्क वेल्डिंग क्या है, MIG आर्क वेल्डिंग क्या है, तो इसको एकदम ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, अभी हम टाइप बता रहे हैं, आगे की वीडियो में जैसे जैसे पढ़ेंगे तैसे एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसको खत्म करते हैं। चौथा है एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, और लास्ट है समझ आर्क वेल्डिंग। ठीक है, ये टाइप बताया हमने, किसके टाइप बताए, शील्डेड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के हमने टाइप बताया। ठीक है, अगर आ जाएगा टाइप्स बताइए या फिर मेथड बताइए शील्डेड आर्क वेल्डिंग का, तो ये सारी चीजें लिख देंगे आप। ठीक है, अगले वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग। उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा मेटल इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग। इसी प्रकार से सबको जो है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा पढ़ा है वो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।